शाम 6:44 का समय हो रहा था और इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग ट्वीट जो विराट कोहली की तरफ से आया। और उन्होंने कहा ट्वीट पर, उन्होंने लिखा कि वो टेस्ट क्रिकेट में अब कप्तानी नहीं करना चाहते भारतीय टीम के। और कल भी उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी भी उन्होंने कोई संकेत नहीं दिए थे इस तरह की। तो खबर यही आ रही है बीसीसीआई सूत्रों से कि आज सुबह सौरव गांगुली और जय शाह से, बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव से उन्होंने बात किया और अपने फैसले के बारे में उन दोनों को उन्होंने बताया कि वो अब भारतीय टीम की कप्तानी नहीं करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। और बीसीसीआई इस फैसले का स्वागत किया। और देखिए शाम को 6:44 को ये ट्वीट आ गया विराट कोहली की तरफ से, और उसके 10 मिनट के अंदर बीसीसीआई की तरफ से भी ट्वीट कर दिया गया है। विराट कोहली को थैंक यू लिखा गया है बीसीसीआई की तरफ से। पिछले बार यही करने के लिए 24 घंटे का समय ले लिया था बीसीसीआई। और विराट कोहली ने लिखा है कि इट्स बिन 7 years ऑफ हार्ड वर्क, टॉयल एंड रिलेंटलेस परसिवियरेंस एवरी डे to take the team in the right direction. I have done the job with absolute honesty and left nothing out there. Everything has to come to a halt at some stage, and for me as test captain of India, it's now. ये लिखा है विराट कोहली ने इस ट्वीट में। There have been many ups and also some downs along the journey, but never has there been a lack of effort or lack of belief. I have always believed in giving my 120% in everything I do, and if I can't do that, I know it's not the right thing to do. I have absolute clarity in my heart and I cannot be dishonest to my team. तो विराट कोहली ने यही कहा कि जो भी उन्होंने किया 120% किया। बात तो सही है। देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, 70 शतक उनके नाम है टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को मिलाकर। टेस्ट क्रिकेट में 27 शतक और वनडे क्रिकेट में 43 शतक। लेकिन 2019 के नवंबर के बाद शतक का वो सूखा अभी भी जारी है। 26 महीनों से विराट कोहली के बल्ले से कोई शतक नहीं आया। इस बार ऐसा लगा था कि शायद ऐसा हो जाएगा केप टाउन टेस्ट मैच में, जब वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लगा था। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए विकेट गिरता चला गया और विराट कोहली जो है वो 79 रन पर फाइनली आउट हो गया, क्योंकि इट वॉज रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स। तो मुश्किल था उनके लिए वो शतक बनाना वहाँ, लेकिन ही प्लेड वेल। और अब तो ऐसा ही उम्मीद है विराट कोहली के जो फैंस है कि वो कप्तानी छोड़ने के बाद बहुत खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, उतना प्रेशर नहीं रहेगा, उन पर दबाव नहीं रहेगा। तो जब बैंगलोर में वो 100वें मैच खेलेंगे टेस्ट करियर के श्रीलंका के खिलाफ, तो वहाँ ज़रूर विराट कोहली शतक बनाएंगे, ऐसी ही उम्मीद है। और विराट कोहली तीनों ही फॉर्मेट में अब शायद रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी शायद रोहित शर्मा को ही कप्तान के तौर पर चुना जाएगा। ऐसा ही बीसीसीआई सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है। और दूसरे पैराग्राफ में विराट कोहली ने लिखा है कि आई वांट टू थैंक द बीसीसीआई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू लीड माय कंट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, and more importantly to all the teammates who bought into the vision I had for the team from day one and never gave up in any situation. You guys have made this journey so memorable and beautiful. To Ravi bhai and the support group who were the engine behind this vehicle and moved us upwards in test cricket consistently. You all have played a massive role in bringing this vision to life. Lastly, a big thank you to MS Dhoni, who believed in me as a captain and found me to be an able individual who could take Indian cricket forward. देखिए महेंद्र सिंह धोनी 2015 में 7 साल पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद विराट कोहली ने ये जिम्मा लिया था। और देखिए 68 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कप्तानी किया भारतीय टीम की, और 40 मैचेस में जीत हासिल किया है उसमें भारतीय टीम। ये रिकॉर्ड एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। क्लाइव लॉयड से 4 टेस्ट मैच ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड है विराट कोहली का, 40 टेस्ट मैच। 41 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड है स्टीव वॉ का, 48 टेस्ट मैच रिकी पॉन्टिंग, और सबसे ज़्यादा कप्तान के तौर पर टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है जो कप्तान वो है दक्षिण अफ्रीका के ग्रेम स्मिथ, जिनके नाम 53 टेस्ट मैचों में जीत का रिकॉर्ड है। और शायद अगर विराट कोहली 1 साल 1.5 साल और कप्तानी करते तो ये रिकॉर्ड भी वो हासिल ही कर लेते, क्योंकि इसके आगे देखिए आसान सीरीज़ है श्रीलंका के खिलाफ, और इसके आगे बहुत सारे मैचेस भारतीय टीम को होम पर खेलना है, या फिर बांग्लादेश जैसे देश पर जाके 2 मैचेस खेलना है, शायद वेस्ट इंडीज़ में भी जाके 2 मैच
खेलेगी भारतीय टीम अगले साल, ये हो सकता है, ये अभी कैलेंडर में नहीं है और बहुत सारे होम मैचेस हैं, तो उस पर अगर ज़्यादा मैचेस में भारतीय टीम जीत हासिल करती तो वो जो रिकॉर्ड है स्टीव वॉ का जो रिकॉर्ड है या फिर रिकी पॉन्टिंग का जो रिकॉर्ड है, और शायद 1-1.5 साल वो अगर कप्तानी करते तो ग्रेम स्मिथ का जो रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस कर जाते। लेकिन विराट कोहली को लगा कि नहीं, दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज बैटिंग, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो शतक नहीं बना पाए हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली कब सचिन तेंदुलकर का जो 100 शतक का जो रिकॉर्ड है वो उसके आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद से लगातार वो शतक बना नहीं पाए हैं। तो इसीलिए शायद विराट कोहली को लगा ये सही समय है और ही हैज़ टेकन दिस कॉल। अब विराट कोहली के जो फैंस हैं दुनिया भर में, वो तो यही चाहेंगे कि उनका बल्ला और भी चलता रहेगा, विदाउट प्रेशर वो खेलेंगे एज अ क्रिकेटर। तो बेंगलोर में 100वें मैच वो खेलेंगे, टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ। क्या वहीं से वो टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, अब वही देखना है। लेकिन आज जब उन्होंने ये ट्वीट किया, सबके लिए काफ़ी ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि कल तक उन्होंने कुछ संकेत नहीं दिया, आज अचानक क्यों। जो भी हुआ इससे पहले भारतीय क्रिकेट में जो कंट्रोवर्सी हुई है पिछले 1-1.5 महीने में, ये तो सबको पता है। क्या इसी वजह से विराट कोहली ने ये कॉल लिया है? प्रेशर उन पर तो था, ये सबको पता है, और शायद ये प्रेशर से बाहर निकल कर अब एक आम क्रिकेटर के तौर पर वो खुलकर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, शायद इसीलिए ये कॉल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।